अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 6 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बूलियन अलजेब्रा की कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, किसी चीज़ की ट्रूथनेस या फॉल्सनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फिर हम लोगों ने बात की थी ट्रूथ वैल्यूज़ की कि ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होती हैं। ट्रूथ वैल्यूज़ में हमें किसी चीज़ की सच्चाई या किसी चीज़ की फॉल्सनेस के ऊपर डिपेंड कर रही थी हमारे पास। फिर हम लोगों ने बात की किसकी, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की, जो कि 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एक एंड और नॉट। ये 3 हमारे पास क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हैं इनके, कौन से सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्किंग किस तरह से करती है, हम लोगों ने कल डिटेल में बात की। आज हमारा टॉपिक है ट्रूथ टेबल। आज का टॉपिक हमारा ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल भी हमारे पास है, ये भी किसी चीज़ की ट्रूथनेस के ऊपर, किसी चीज़ की फॉल्सनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए चेक करता है कि हमारे पास जो आंसर है वो ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है, ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ये किसको इस्तेमाल करेगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स को। हम लोगों ने कल बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 तरह के थे। एक हमारे पास एंड ऑपरेटर था, एक हमारे पास और ऑपरेटर था, एंड लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर। ये 3 तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। आज हम देखते हैं कि ट्रूथ टेबल किस तरह से काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। अब हमारे पास 2 प्रोपोजिशन है। फर्स्ट वन इज, लेट्स सी मेरे पास P है, मैंने इसमें स्टोर करवाता हूँ इट इज रेनिंग। एंड मेरे पास सेकेंड वन इज Q, मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ टुडे इज संडे। फर्स्ट प्रपोजिशन में क्या स्टोर हुआ है मेरे पास, इट इज़ रेनिंग। सेकंड वन में क्या स्टोर है, टुडे इज संडे। अब मेरे पास 2 प्रोपोजिशन है जिसमें दोनों में वैल्यू स्टोर हैं, दोनों में कोई सेंटेंस स्टोर है। फर्स्ट वन में ये क्या है, इट इज़ रेनिंग, सेकंड वन में टुडे इज संडे। अब हम इसको चेक करते हैं एंड ऑपरेटर के जरिए कि इसकी वर्किंग ठीक से होती है या नहीं। हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल में हमारे पास टेबल बनाया जाता है। यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक P है एंड सेकंड वन इज Q। तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ को चेक किया जाएगा। लाइक एक हमारे पास P है, सेकंड वन इज Q है। अब इनके वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे बाय यूजिंग एंड और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहता हूँ P एंड Q। मैंने P एंड Q लिया है, P का एंड लिया है Q के साथ। एंड हमने लास्ट टाइम बात की थी, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड कहता है अगर मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों की दोनों ट्रू होंगी, दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी, देन आंसर रिटर्न करेंगी ट्रू। दोनों में से एक भी गलत होती है, उस सूरत में मेरे पास आंसर क्या आएगा, गलत आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास लेट्स सी मेरे पास फर्स्ट वन है 0, या फर्स्ट वन लेते हैं फॉल्स और ट्रू की शक्ल में लेते हैं यहाँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं कहता हूँ फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड P मेरे पास क्या है, ये भी फॉल्स है। अगर मेरे पास टुडे इज रेनिंग, अब P कह रहा है फॉल्स, मतलब टुडे इज रेनिंग नहीं है, टुडे इज नॉट रेनिंग। तो टुडे इज नॉट रेनिंग एंड सेकेंड में टुडे इज नॉट संडे। तो दोनों कंडीशन मेरे पास क्या है, गलत है। टुडे नॉट रेनिंग एंड टुडे इज नॉट संडे। ठीक है, आज रेनिंग भी नहीं हो रही और आज संडे भी नहीं है, आज बारिश तो हो नहीं रही। अगर बारिश नहीं है, टुडे इज नॉट संडे, और संडे भी नहीं है, उस सूरत में मेरे पास दोनों कंडीशन गलत है, तो आंसर इज फॉल्स। दोनों की दोनों कंडीशन गलत होने की सूरत में आंसर मेरा क्या आया है, फॉल्स आया है, गलत आया है। अब लेट्स सी मेरे पास P मेरे पास फॉल्स ही है, इट इज़ रेनिंग, बारिश नहीं हो रही, लेकिन टुडे इज संडे, ये मेरी कंडीशन ट्रू है। अब मैंने क्या बात की, P की कंडीशन मेरे पास फॉल्स रखी है, ये P मेरे पास फॉल्स, मतलब इट इज़ नॉट रेनिंग, आज बारिश नहीं हो रही। फर्स्ट वन कंडीशन मेरे पास क्या है, इट इज़ नॉट रेनिंग। Q मैंने रखा ट्रू, टुडे इज संडे, देखिए टुडे संडे तो है, लेकिन एंड कहता था टुडे इज रेनिंग भी होनी चाहिए, इट इज़ रेनिंग भी, एंड टुडे इज संडे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, फर्स्ट वन इज फॉल्स, टुडे इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही, लेकिन टुडे इज संडे, लेकिन आज इतवार है, संडे है। तो एंड कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, सिर्फ उसी कंडीशन में आंसर क्या आएगा, ट्रू।
दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो आंसर मेरा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। पी एंड क्यू का आंसर फॉल्स में आ जाएगा। थर्ड वन वो कहता है लेट्स सी मेरे पास टुडे इज रेनिंग, इट इज़ रेनिंग है, कंडीशन ट्रू कर दी कि इट इज़ रेनिंग, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई है, इट इज़ रेनिंग। लेकिन मैं कहता हूँ टुडे इज नॉट संडे, कंडीशन फॉल्स कर दी। मैंने क्या बोला, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, लेकिन टुडे इज नॉट संडे, आज संडे नहीं है। तो मैंने फिर से ये कंडीशन मेरे पास क्या आ गई, गलत आ गई। तो एंड क्या कहता है, दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना लाजमी है, ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू। हाँ, दोनों में से एक भी गलत होती है तो आंसर मेरा क्या कंसीडर किया जाएगा, गलत कंसीडर किया जाएगा। तो इस सूरत में मेरे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब लास्ट वन, लेट्स सी मैं कहता हूँ टुडे इज रेनिंग, इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज संडे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, बारिश भी हो रही है और आज संडे भी है। हाँ, एंड कहता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर मेरा क्या आएगा, उस सूरत में ही ट्रू आना है। वो लास्ट वन मेरे पास ऐसा है जिसमें दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू आई हैं। ये मेरे पास एंड का ट्रूथ टेबल है जिसमें हम लोगों ने बात की थी किस चीज़ की, हमने दोनों प्रोपोजिशन को वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, इसको भी क्यू में स्टोर करवाया, इसको पी में स्टोर करवाया। अब मैंने चेक किया है दोनों को बाय यूजिंग एंड। एंड कहता था फर्स्ट वन इज फॉल्स, मीन इट इज़ नॉट रेनिंग। फॉल्स कौन सा वाला है, पी, ये पी की कीमत मैंने क्या लिखी है, फॉल्स, मतलब इट इज़ नॉट रेनिंग। यहाँ पर लिखा है इट इज़ रेनिंग, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, फॉल्स है ये, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर उसने ये बात कही। लेकिन सेकंड वो कह रहा है क्यों कह रहा है इट इज़ टुडे इज संडे, यहाँ कह रहा है वो भी फॉल्स है, आज संडे भी नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तब मेरे पास आंसर तो फॉल्स है, ना ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन ट्रू है, दोनों की दोनों कंडीशन गलत है तो आंसर कंसीडर क्या किया जाएगा, गलत कंसीडर किया जाएगा। अब नीचे वो बात कर रहा है क्या, टुडे इट इज रेनिंग, यहाँ कह रहा है फॉल्स, इट इज नॉट रेनिंग, पी की वैल्यू फिर फॉल्स है, वो कह रहा है इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही, यहाँ पर भी वो कह रहा है बारिश नहीं हो रही। बट क्यू इज ट्रू, टुडे इज संडे, लेकिन संडे है आज, संडे तो है लेकिन बारिश नहीं हो रही। लेकिन एंड ने कहा था कि जब तक दोनों की दोनों ट्रू नहीं होंगी आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर फिर से क्या आ गया, फॉल्स आ गया। फिर हम लोगों ने बात की ठीक है इट इज़ रेनिंग कर देते हैं, ये ट्रू कर दिया हम लोगों ने, लेकिन हमने क्या किया कि आज संडे नहीं है, टुडे इज़ नॉट संडे, हमने क्यों की वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स, मीन इट इज़ नॉट रेनिंग। अब हमने चेक किया, लेकिन एंड ने फिर से ये बात कही कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। ये मेरा कंडीशन गलत हो गई तो आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आया, गलत। तो हम लोगों ने चेक किया कि हम दोनों को ट्रू कर दिया, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, बारिश भी हो रही है, टुडे इज संडे, आज संडे भी है, हम लोगों ने इसको चेक किया, दोनों कंडीशन ट्रू हुई हैं तो आंसर मेरा क्या आया है, ट्रू आया है। ये हमारे पास क्या आता है, एंड ऑपरेटर। और सेकंड बात करते हैं हम लोग और ऑपरेटर की। अब लेट्स सी मेरे पास सेम वैल्यूज यही वाली हैं, क्या, फर्स्ट वन इज़ पी, सेकंड वन इज़ क्यू। यहाँ चेक करता हूँ मैं पी और क्यू। अब मैंने क्या चेक करना है, और चेक करना है। और हमें क्या कहता है, और कहता है कि अगर मेरे पास दो कंडीशन है, दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, दो प्रोपोजिशन है, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होती है, आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेट्स सी मेरे पास, मैं कहता हूँ पी मेरे पास क्या है, फॉल्स है, क्यों मेरे पास क्या है, फॉल्स है, दोनों मेरे पास फॉल्स हैं। क्या मतलब है, पी की भी फॉल्स है, इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही, टुडे इज़ नॉट संडे, आज संडे भी नहीं है, दोनों फॉल्स हैं, दोनों को ऑपोजिट कर दिया। वो कह रहा है दोनों कंडीशन ही फॉल्स है, उस सूरत में मेरे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मेरे पास दोनों की दोनों कंडीशन ही गलत हैं। ठीक है, अगर मेरे पास और में भी दोनों कंडीशन गलत है तो आंसर गलत है, एंड में भी दोनों कंडीशन गलत है, आंसर गलत है। लेकिन एंड में अगर एक कंडीशन भी गलत होती है, ओवरऑल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, गलत। और में ये काम नहीं होगा। लेट्स सी, यहाँ मेरे पास पी फॉल्स है, इट इज़ नॉट रेनिंग, क्यों मेरे पास ट्रू करता हूँ मैं, इट इज़ टुडे इज संडे। अब मैंने कहा टुडे इज संडे है, लेकिन इट इज़ नॉट रेनिंग। लेकिन और कहता है कि एक भी सेटिस्फाई होती है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर नोट करें हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है,
तो उस सूरत में आंसर क्या आएगा? ट्रू। ये बात कही है और ने, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। एंड कहता था दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। और कहता है ऐसा नहीं है, दोनों में से एक भी ट्रू होती है तो आंसर कंसीडर करो ट्रू है हमारे पास। लेट्स सी यहाँ हमारे पास थर्ड वन, ये मैं ट्रू करता हूँ, यहाँ मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब मैंने पी को किया ट्रू, पी का मतलब इट इज़ रेनिंग, आज बारिश हो रही है। टुडे इज़ नॉट संडे, मैंने ये फॉल्स कर दिया। क्यों मैंने फॉल्स कर दिया? ये फॉल्स है मेरे पास, लेकिन बारिश हो रही है, एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर इज़ ट्रू। ये हमारे पास और कहता है, और ने क्या कहा था? दोनों में से एक कंडीशन में ट्रू होती है, आंसर ट्रू कंसीडर किया जाएगा। अब लास्ट वन मैं कहता हूँ इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, देन आंसर इज़ सेटिस्फाई। अगर दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होती हैं, हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ये हमारे पास क्या था? और का ट्रुथ टेबल था। लास्ट वन इज नोट। नोट का हमारे नोट में हमारे पास दो वैल्यू चेक नहीं की जाती, दो कंडीशन चेक नहीं की जाती। हम एक कंडीशन को चेक करते हैं कि उसका आंसर उल्ट होता है कि नहीं, उसको नेगेटिव में ले जाता है कि नहीं ले जाता। किस तरह से? लेट्स सी, मैंने लिखा है यहाँ पर अब लेट्स सी मेरे पास एक सिंपल वैल्यू है p, मैं नोट p चेक करना चाहता हूँ। p की वैल्यू लेट्स सी मेरे पास फर्स्ट वन इज ट्रू, मैं कहता हूँ इट इज़ रेनिंग, मैंने वैल्यू को दे दी उसकी इट इज़ रेनिंग। नोट p क्या कहेगा? उसको फॉल्स कर देगा। नोट p क्या करेगा? उसको फॉल्स कर देगा, वो कहेगा इट इज़ नॉट रेनिंग। नोट p क्या करेगा? वो कहेगा इट इज़ नॉट रेनिंग। लेट्स सी मैंने यहाँ पर बात की उसको इट इज़ नॉट रेनिंग, मैंने कहा इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, मैंने ये बात कही। नोट कहेगा नहीं बारिश हो रही है, वो ट्रू कर देगा इसको। ये काम किसका होता है? नोट ऑपरेटर का। उस वैल्यू को उल्टा देना पकड़ के, जो बात मैं कह रहा हूँ उसका उल्ट जवाब देना। मैंने बोला इट इज़ रेनिंग, उसने कहा इट इज़ नॉट रेनिंग। मैंने कहा इट इज़ नॉट रेनिंग, उसने कहा इट इज़ रेनिंग। ये काम किसका होता है? नोट का। ये हमारे पास तीन ट्रुथ टेबल हैं, किसके? एंड और नोट। फर्स्ट वन इज, ये किसका था? एंड का, ये एंड, सेकंड वन इज और, लास्ट वन इज नोट। ये हमारे पास तीन ट्रुथ टेबल है। ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बोर्ड में एंड और का पूछा जाता है कि एंड या और का ट्रुथ टेबल ड्रा करें। आप लोगों को इसका ट्रुथ टेबल बनाना होता है, आपको इसका बोर्ड में क्वेश्चन लाजमी तौर पर आया होता है। सम टाइम उसने खुद से वैल्यू दी होती हैं, वो कहता है पी एंड क्यों फाइंड कर दें, ठीक है, और सम टाइम वैल्यू नहीं देता, वो कहता है जस्ट एंड का या और का, या एंड का दिया होता है उसने कि एंड का ट्रुथ टेबल ड्रा करें, एंड का ट्रुथ टेबल बनाएं, या उसने कहा होता है कि और का ट्रुथ टेबल बनाएं। इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है। ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, आपने इसको लाजमी तौर पर कवर करना है। इसके बाद वो बात कर रहा है किस चीज़ की? बुलियन लॉज की बात कर रहा है। हमारे पास बुलियंस के बहुत सारे लॉ हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने फर्स्ट लॉ की, जिसका नाम क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। ये हमारे पास पहला कानून है किस चीज़ का? बुलियन अलजेब्रा का। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, अगर a प्लस बी, ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसका? a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, कि आएगा हमेशा। कम्यूटेटिव लॉ का फर्स्ट लॉ कहता है हमें a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। अगर a प्लस बी हम जो मर्जी लें, हमेशा b प्लस ए के इक्वल ही आएगा। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड वन कहता है अगर हम डॉट में लेकर आते हैं a डॉट बी, अगर मल्टीप्लाई करें इक्वल टू b डॉट ए ही आएगा हमेशा। हम a को प्लस करें b में, किसके इक्वल आएगा? b को प्लस करें a में, दोनों बराबर आएंगे। सेकंड में कहता है हम a को मल्टीप्लाई करें b से, या b को मल्टीप्लाई करें a से, a का डॉट लें b से, या b का डॉट लें a से, दोनों आपस में बराबर ही आएंगे। वो किस तरह से आएंगे हम ये प्रूव करते हैं। फर्स्ट वन इज, वो कह रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब ये साबित करेंगे किस तरह से, इसको प्रूव करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट वन क्या है? ए और बी। अब आप लोग नोट करें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, ये फर्स्ट वन था हमारे पास ला, इस पूरे के अंदर हमारे पास कितने वेरिएबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, कितने मुतगय्यरात यूज़ किए जा रहे हैं? ए बी बी ए, मतलब दो मुतगय्यरात हैं ए और बी। दोबारा से बी ए रिपीट किया गया है, यूज़ सिर्फ दो किए जा रहे हैं, ए और बी, दो मुतगय्यरात हमने लिख लिए। अब इशू ये आता है कि हम लोगों ने कितने ग्रुप बनाने हैं इनके,
उसका एक आसान तरीका ये है, आप लोगों ने जस्ट 2 लिखना है। ये 2 फार्मूला क्या है, कितने मुतगैर आते हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, 2 मुतगैर आते हैं 2 की पावर 2। जो इतने मुतगैर आते होंगे वो पावर में आ जाएंगे हमारे पास। जितने भी मुतगैर आते होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो पावर में आ जाएंगे। 2 की पावर 2 4 मीन हमारे पास 4 पेयर्स बनेंगे, इनके 4 ग्रुप बनेंगे हमारे पास। किस तरह से, लाइक दिस। लाइक दिस। ये हमारे पास 4 पेयर्स बनेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह हमारे पास 4 पेयर्स बनते हैं अगर हमारे पास पावर लेके चेक करते हैं। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स है, एक ए था और सेकंड वन इज बी। 2 वेरिएबल्स हैं, तो अभी भी हमारे पास कितने ग्रुप बनेंगे, 4 ही पेयर बनेंगे। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हम पेयर्स बना लेते हैं पहले। लेट्स से फर्स्ट वन इज ए, सेकंड वन इज बी। अब इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी यहाँ पर, वो वैल्यूज़ चेक करते हैं हम लोग। उसका तरीका हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 आएगी या 1 आएगी। आप 0 भी ले सकते हैं यहाँ पर और 1 भी ले सकते हैं। अगर आप लोग 0 लेते हैं तो नेक्स्ट वन इज 1, फिर 0 एंड लास्ट वन इज 1। ये लास्ट वाला यूज़ नहीं किया जाएगा, हमारे पास 4 के पेयर्स हैं इस वजह से। ओके, ये हमारे पास पेयर्स बन गए 0 1 0 1। अगर हम लोग फर्स्ट वन इज 1 लेते तो मेरे पास बनता 1 0 1 0। इस तरह से हमेशा एक 1 एक 0, एक 1 एक 0। अगर एक 0 है फिर दूसरी 1, फिर 0 फिर 1। देखें 0 1 0 1। शुरू करते हैं हमेशा राइट साइड से। फर्स्ट वन मेरे पास ये थी राइट साइड पे, बी थी, वैल्यू 0 1 0 1 या 1 0 1 0, ये वैल्यू ले ली हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है, अगर आप लोग यहाँ से फर्स्ट वन 0 ले रहे हैं तो साथ वाली भी 0 ली जाएगी यहाँ पर। हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट वन 1 ले रहे हैं 1 0 1 0, तो ये शुरू 1 से होगी। यहाँ हम लोग ने शुरू किया 0 से, यहाँ भी शुरू करेंगे 0 से ही, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास 1 0 1 1 था, सेकंड वाले में हमारे पास 2 0 2 1 आ जाएंगे, उसका डबल हो जाएगा। फर्स्ट वाले में हमारे पास 1 0 1 1 था, सेकंड वन में क्या आएगा हमारे पास 2 0 2 1। हाँ, अगर इसके बाद एक और वेरिएबल यहाँ पर होता तो उसमें फर्स्ट वन में 1 0 1 1, दूसरी वाले में 2 0 2 1, थर्ड वाले में 4 0 4, उसका डबल हो जाना था। किसका, इसका डबल। यहाँ पर 2 0 थे, नेक्स्ट वाले में 4 0, उसे नेक्स्ट वाले में 8 0, इस तरह से। अब लेफ्ट साइड पे मैंने क्या प्रूव करना है, a प्लस बी। मैं कहता हूँ a प्लस बी, मैं ये फाइंड करना है a प्लस बी का आंसर क्या आता है। अब प्लस करना है 0 प्लस 0 नॉर्मल 0, 0 प्लस 1, 0 में प्लस 1 करें आंसर 1 ही आएगा, तो मेरे पास आंसर इज 1। अगर हम 1 में 0 ऐड करें तब भी आंसर 1 ही आएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बाज़ दफ़ा समझते हैं कि 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी चीज़ में अगर 1 ऐड किया जाए, अगर नॉर्मली 0 में अगर 1 ऐड किया जाए आंसर 1, 0 में 2 ऐड किया जाए आंसर 2, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ये लो 1 रुपया, ठीक है। आपके पास कितने पैसे हैं, 1 रुपये। आपके पास 1 रुपये है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपके पास कितने पैसे हैं, 1 रुपये। देखो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको 1 रुपया दिया जाएगा, 1 रुपये हो जाएंगे। आपके पास 1 रुपया है, आपको कुछ भी ना दिया जाए, आपके पास तब भी 1 रुपया ही रहेगा, ठीक है। प्लस हो रहा है, उसमें ऐड किया जाएगा। हाँ, 1 प्लस 1। अब बच्चे ये करते हैं क्या है, 1 प्लस 1 नॉर्मली 2 होता है मैथ के अंदर। बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास आंसर 0 और 1 के दरमियान ही रहता है, बाइनरी फॉर्म में ही रह जाता है। हमारा आंसर कभी भी बाइनरी फॉर्म से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ हमारे पास 1 प्लस 1 इज 1 ही रहेगा, ठीक है। बूलियन में 1 प्लस 1 1 ही होता है, 2 नहीं होता कभी भी हमारे पास। ये हमारे पास लेफ्ट साइड प्रूव किया है। अब प्रूव करेंगे राइट साइड, वहाँ लिखा है b प्लस a। अब 0 ये 0 और 0 0, 1 प्लस 0
मतलब 1 + 0 किसी भी चीज़ में 1 ऐड किया जा रहा है, आंसर इज 1। 0 + 1 तब भी 1। 1 + 1 अभी हमने बात की 2 नहीं होता, वो 1 ही रहेगा, तो आंसर इज 1। ये आप लोगों का प्रूव हो गया क्या, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। आप नोट करें a + b का आंसर b + a के इक्वल है। देख लें 0 0 1 1 1 1 1 1। यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि a + b का आंसर जो है वो b + a के इक्वल आना चाहिए। a + b का आंसर b + a के इक्वल आना चाहिए। हमने प्रूव कर दिया इस चीज़ को। ये हमारे पास नीचे हेंस प्रूफ a + b = b + a। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था कम्यूटेटिव का a + b = b + a। ये हम लोगों ने यहाँ प्रूव किया। अब हम बात करते हैं सेकंड वन की। सेकंड वन इज a डॉट b इज इक्वल b डॉट a। हमने यह साबित करना है कि a डॉट b, a को b से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर b डॉट a के इक्वल आना चाहिए। यहाँ हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक a और दूसरा b। 2 इज़ 4। पावर जो है वो हमारे पास ये वेरिएबल्स होंगे। हाँ, अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल होते हैं तो 2 आ जानी थी। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं पहले इसका। ये आपका टेबल बन गया। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। लेट्स सी फर्स्ट वन इज एक वेरिएबल a, दूसरा वेरिएबल b है। 2 वेरिएबल्स है a और b। अब वैल्यूज उसी तरह से फर्स्ट वन लेट्स सी मैं 1 लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मैंने क्या ली है 1, सेकंड क्या होगी 0, फिर 1 और फिर 0। लास्ट मैंने शुरू किया था लास्ट टाइम 0 से, अब मैंने शुरू किया है 1 से। मैंने ये बात बोली थी अगर यहाँ 1 लिया है साथ वाले भी 1 ही कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक 1 एक 0 एक 1 एक 0, यहाँ पर 2 1 और 2 0 आएंगे। ये फसला है, ये हो गया। हम लोगों ने ये काम किया। इसके बाद हम लोगों ने अब ये प्रूव करना है। a और b आ गया हमारे पास। अब a डॉट b निकालना है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। a डॉट b फाइंड करना है। डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। अब एक बात आप लोगों ने याद कर रखनी है, जब कभी किसी वैल्यू में 0 ऐड किया जाएगा या 1 ऐड किया जाएगा, 0 में 1 ऐड किया जाएगा, आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर 0 का मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी वैल्यू के साथ, लेट्स से मैंने 0 का मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 0। मैंने 0 का मल्टीप्लाई किया 10,000 के साथ, आंसर क्या आएगा 0। मैंने 0 का मल्टीप्लाई किया 1 लाख के साथ, आंसर क्या आएगा 0। 0 का जिसे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा आंसर हमेशा हमारे पास 0 आएगा। 0 का 1 से मल्टीप्लाई किया जाए आंसर इज 0, या 1 को 0 से मल्टीप्लाई, इसका उल्ट करते हैं, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए। मल्टीप्लाई तो 0 से ही होना है उसने। जब कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो या 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारा क्या आएगा 0 आएगा। सेम चीज़ आपने यहाँ याद रखनी है। अब a डॉट b 1 डॉट 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। अब यहाँ पर देखें 1 मल्टीप्लाई 0, 1 डॉट 0, a डॉट b। जब a डॉट b होगा, मैंने भी बात की थी 0 जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो या 1 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जो 0 हो, 0 जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी चीज़ के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से तो आंसर इज 0। यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, आंसर इज 0। यहाँ पर नोट करें 1 मल्टीप्लाई हुआ है 0 से, जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ है आंसर 0 कर दिया। 0 मल्टीप्लाई 1 से हुआ है तब भी आंसर 0 कर दिया। अब यहाँ मैं बात करता हूँ सेकेंड वन की, b डॉट a की बात करते हैं। b डॉट में मेरे पास क्या है a डॉट b, आंसर इज 1 कि 1 डॉट 1 था। अब यहाँ पे 0 डॉट 1 है, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आंसर इज फिर से 0। जब 1 मल्टीप्लाई हुआ है 0 से आंसर इज फिर से 0। 0 मल्टीप्लाई 0 से तब भी 0। जब कभी 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जब कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो आंसर हमारे पास हमेशा 0 ही आएगा उसका। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड लॉ था, ये हमारे पास दोनों लॉ थे, हमने प्रूव किए हैं। ये सेकंड लॉ हमने भी प्रूव किया। अब बच्चों ये बात पूछते हैं, बच्चे कहते हैं कि अगर हम लोग a डॉट b का टेबल अलग से बनाएं और b डॉट a का टेबल अलग से बनाएं, इतनी चीज़ अलग से बनाएं और इसके लिए ये दोबारा यहाँ पुट करके एक अलग से बनाएं, 2 टेबल बना के हम चेक करें। अब उस तरह भी चेक कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों की जस्ट स्पेस बच रही है, आप लोग ये दोनों एक साथ चेक कर रहे हैं यहीं पर। अब नोट कर लें
ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये प्रूव है, ये इसके बराबर है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है, यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रा का पहला लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, जो कि हम लोगों ने आज स्टडी किया और उसको प्रूव किया कि किस तरह से दोनों आपस में बराबर होते हैं। इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।